हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने टिप्स के वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप जो है वो धागे से लेकर है। आप धागे को सुई में न डालकर अपने पैरों पर डालें। धागे को पैरों पर डालने से हमारी किस समस्या का समाधान होगा, ये जानने के लिए वीडियो को पर अंत तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए मैं अपने टिप्स को शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप जो है वो इस तरह के रबर प्रिंट वाले कपड़े की है। काफ़ी सारे टी शर्ट, सूट आदि में इस तरह के रबर प्रिंट रहते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हम प्रेस करते हैं तो रबर प्रिंट वाले जगह अगर हम प्रेस को ले जाते हैं तो प्रिंट जो होता है वो हमारे प्रेस पर चिपक जाती है। तो हम ऐसे किस तरह से इसे प्रेस करें कि रबर प्रिंट जो है वो चिपके भी नहीं और हमारा कपड़ा अच्छी तरह से प्रेस हो जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई भी एक पतला सा कॉटन का कपड़ा ले लेंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास अभी पतला कोई कपड़ा नहीं था, तो मैंने ये एक टेबल क्लॉथ है प्लेन, उसे ले लिया है और उसे मैंने प्रिंट के ऊपर डाल दिया। प्रिंट के ऊपर डालने के बाद आप प्रेस को गर्म करें और ऊपर प्रिंट के ऊपर आप प्रेस कर लेंगे तो आप देखेंगे कि कपड़ा भी सीधा हो गया है और प्रिंट पर ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो इस तरह से आप अपने प्रिंट वाले कपड़े को प्रेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो सुई और धागे को लेकर है। अगर आपके पास धागा और सुई रखने का कोई अलग डिब्बा नहीं हो, जैसे ऑर्गेनाइज़र नहीं हो, तो क्या होता है कि हमें काफ़ी परेशानी होती है। जब भी हमें धागा चाहिए होता है या सुई चाहिए होता है तो हमें काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हम जहाँ तहाँ रख देते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए आप क्या करें कि कोई भी एक कंटेनर ले लें और कंटेनर में सारे सुई, बटन्स, हुक वगैरह को रख दें। अगर आपकी सुई इस तरह से पैकेट में है तो उस सुई को भी हम इसी में डाल देंगे। लेकिन कुछ सुई जो होते हैं, जैसे ऊन सिलने वाले सुई, मशीन वाले सुई, ये एक दो पीस अलग अलग रहती है तो इसे रखने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ डबल साइड टेप लिया है और डबल साइड टेप का एक टुकड़ा लेकर मैंने इसे कट करके इसे इस कंटेनर के ढक्कन पे चिपका लिया है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी आपके पास सुई है जो ढक्कन के शेप को हो और आ जाए, उसे हम इस तरह से डबल साइड टेप पे चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने लगभग सारे सुई को चिपका दिया है। एक सुई जो है काफ़ी बड़ी है तो उसे हम अलग तरह से रखेंगे। तो पहले मैंने सारे सुई को चिपका दिया है। एक सुई जो है मशीन की है, वो पैकेट में है तो उसे मैं पैकेट में ही रखूँगी, क्योंकि इस पैकेट में रहने से सुई ख़राब नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर सिल्वर का एक कवर ल रहता है। तो इस तरह से हम इसे कंटेनर में बंद कर देंगे। और एक सुई जो है वो बच गई, जो काफ़ी लंबी है, तो इसे हम यूँ ही नहीं रखेंगे, इसे हम किसी भी प्लास्टिक के पैकेट में डाल के रखेंगे। प्लास्टिक के पैकेट में डालने से क्या होगा कि एयर नहीं लगने से इसमें कभी भी जंग नहीं लगेगी। अब इस पैकेट को भी हम इसी कंटेनर में डाल देंगे, ताकि जब भी हमें सुई की ज़रूरत हो तो हम एक ही कंटेनर से सारे सामान को ले लें। आपको सुई की ज़रूरत हो, हुक की ज़रूरत हो, बटन की ज़रूरत हो या धागे की ज़रूरत हो, तो इस तरह से आप बिना धागे के ऑर्गेनाइज़र के भी अपने धागों को अरेंज करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप भी सुई से ही रिलेटेड है। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम सिलाई करते हैं और कभी अगर सुई में धागा ना हो या हम धागा डाल रहे हैं और अगर गलती से हमारे हाथों से सुई नीचे गिर जाए तो हमें मिलती नहीं है। अगर हम उसे हाथों से इस तरह से ढूँढते हैं तो क्या होता है, कभी-कभार हमारे हाथों में चुभ भी जाती है। तो इसके लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैग्नेट है। आपके पास कोई भी मैग्नेट हो, उसे आप अपने सुई धागा वाले डब्बे में रख दें और जब भी आपकी सुई गिरे तो मैग्नेट को सरफेस पे इस तरह से करेंगे तो ये काफ़ी आसानी से सुई को अपनी ओर खींच लेगा और ना ही आपके हाथों में सुई चुभने का डर होगा और ना ही आपको सुई ढूँढने में परेशानी होगी। तो मैं यहाँ अलग-अलग तरह से सुई को गिरा के दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये तो थोड़ी बड़ी साइज़ में सुई है। काफ़ी छोटी साइज़ की भी सुई होगी जो आप आसानी से देख नहीं सकते हैं, तो उसे आप काफ़ी आसानी से ढूँढ लेंगे। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह से पेन को लेकर है। फ्रेंड्स, जब हमारे जो पेन होते हैं वो उसके रिफ़िल ख़त्म हो जाती है या अगर पेन काफ़ी पुरानी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, पेन को फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं जो आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ, उसे जानने के बाद आप कभी भी पेन को तो फेंक भी देंगे लेकिन उसके कैप को कभी नहीं फेंकेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं पुराने पेन के कैप्स की एक टिप बता रही हूँ। फ्रेंड्स, क्या होता है कि सर्दियों के दिन में हमारे पास काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं और एक साथ हम काफ़ी कपड़े धो देते हैं, तो क्लिप लगाने में, क्लॉथ क्लिप लगाने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से पेन कैप से ही हम अपने कपड़े में लगा सकते हैं, जिससे कि क्लॉथ की के कमी के कारण हमारे कपड़े उड़ते नहीं हैं। तो इस तरह से आप क्लॉथ क्लिप से ही अपने कपड़े को दबा सकते हैं। क्लॉथ क्लिप की जगह इस तरह से आप अपने पेन के कैप को लगाएँगे तो कपड़ा उड़ेगा भी नहीं और आप आराम से कपड़े को धूप में डालने के बाद उसे निश्चिंत होकर छोड़ सकते हैं कि आपके कपड़े गिरेंगे नहीं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। तो मेरी अगली टिप जो है फ्रेंड्स वो नेल पेंट लगाने को लेकर है।
जब भी हम नेल पेंट लगाते हैं तो फ्रेंड्स, अगर हम अपने हाथों में नेल पेंट लगाते हैं तो अपने हाथों की उंगलियों को अलग अलग कर लेते हैं, जिससे कि नेल पेंट दूसरे मतलब स्किन पर लगता नहीं है। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि जब हम हाथों की उंगलियों पर नेल पेंट को लगाते हैं तो हम अपने हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा फैला के रखते हैं, जिससे कि नेल पेंट दूसरे उंगली की स्किन में नहीं लगती है, या हमारे नेल पेंट जो है वो बिगड़ते नहीं हैं। तो इस तरह से हम हाथों में तो काफ़ी आसानी से नेल पेंट अप्लाई कर लेते हैं, और नेल पेंट स्किन पे भी नहीं लगती है, ना ही नेल पेंट ख़राब होती है। लेकिन क्या होता है कि जब हम अपने पाँव में नेल पेंट लगाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि एक समस्या आती है, जो मैं अभी आपको अपने पैरों में लगा के दिखाती हूँ। तो जब भी हम अपने पाँव में नेल पेंट लगाते हैं तो क्या होता है कि पाँव की जो उंगलियाँ होती हैं काफ़ी सटी सटी सी रहती हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही हम नेल पेंट लगा के दूसरे उंगली में नेल पेंट लगाते हैं तो उंगली टच करने से क्या होता है कि एक तो नेल पेंट हमारे स्किन पर लग जाती है, और दूसरा नेल पर से नेल पेंट हट जाती है, जिससे कि वो अच्छा नहीं दिखता। और एक बार नेल पेंट ख़राब हो जाए तो बार बार लगाने के लिए आपको बार बार नेल पेंट साफ़ करना होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ कि हम क्या करेंगे, इस तरह के धागे की रील को लेंगे, और लगभग 2 उंगली जो होती है, जो मिडिल की जो 3 फिंगर है, वही उंगलियां ज़्यादा आपस में चिपकती हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों उंगली के बीच में इस तरह से धागे की रील को डाल देंगे। उसके बाद हम नेल पेंट अप्लाई कर लेंगे। तो मैं आपको नेल पेंट लगा कर दिखाती हूँ। तो इस तरह से नेल पेंट लगाएंगे तो वो उंगली मतलब नेल पेंट जो है वो दूसरे उंगली की स्किन पर नहीं लगेगी, ना और ना ही हमारा नेल पेंट बिगड़ेगा। तो इस तरह से हम अपने पैरों की उंगलियों के बीच में धागे की रील को इस तरह से लगा के नेल पेंट लगाएंगे, और लगभग 5 मिनट छोड़ देंगे तो नेल पेंट आराम से सूख जाएगा, और नेल पेंट बिगड़ेगा भी नहीं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आते हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे कमेंट में ये भी बताएं कि आप किस जगह से मेरे वीडियो को देख रहे हैं।